हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। आज आपका हमारे बायोलॉजिकल फैक्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायो में आपको विटामिन के की डिफिशियंसी के बारे में बताएंगे और इससे क्रिएट होने वाले डिजीज़ के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि इससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आप पहचान सकें कि विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है और उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए कौन सी मेडिसिन लिए जाएं, कौन से इंजेक्शन लिए जाएं ताकि आप उसको सही समय पे क्योर किया जा सके। देखिए, विटामिन के डिफिशियंसी अकर व्हेन द बॉडी लैक्स सफिशिएंट विटामिन के टू प्रोड्यूस कोagulation। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो ये प्रोड्यूस करता है व्हेन द बॉडी लैक्स ऑफ सफिशिएंट लैक ऑफ विटामिन के की कमी को से हमारा बॉडी झेलता है, तब उस कंडीशन में टू प्रोड्यूस कोagulation का ये मतलब होता है थक्के बनना, ब्लड के थक्के बनना। तो इस तरह की बीमारी से हमारा बॉडी सफ़र करता है। तो इससे कोagulation होने से क्या होता है, हमारे शरीर में अगर ब्लड के थक्के बन जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। अगर अंदर बन जाते हैं तो ब्लड के सर्कुलेशन सही समय पे ना हो पाने के कारण, सही ढंग से ना हो पाने के कारण हमारे शरीर में ब्लॉकेज होने लगता है। अब देखिए, प्रोटीन्स लीडिंग कोagulation ऑफ प्रोटीन का जमाव होने लगता है, लीडिंग टू सीरियस अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। और तब क्या होता है, बहुत गंभीर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लगता है जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग और VKDB इसका मतलब है विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं VKDB को, विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग। तब हम उस समय पे ये कहेंगे कि हमारे शरीर में जो है विटामिन के की डिफिशियंसी के कारण ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रहा है, जिसको कि क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर अंदर कोई क्लॉटिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो सकता है, इससे क्या है, डेथ भी हो सकती है। और इसके सिम्टम क्या है, एंड वीकेंड बोन्स। और इसकी जो हड्डियाँ होती हैं लोगों की, मनुष्य की जो हड्डियाँ होती हैं, अगर विटामिन की डिफिशियंसी है तो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे उनके कार्य क्षमता में कमी आती है, उनको अस्वस्थ महसूस होता है, उनको वीकनेस महसूस होता है और मसल्स वीकनेस को भी वो फील करते हैं। सेकंड देखिए, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। और ये जो कॉमन सिम्टम में आप अगर देखें तो बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है फ्रॉम वुंड। अगर कोई घाव हो गया तो उसमें बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होने लगती है। नोज ब्लीड्स, नाक से ब्लड आने लगते हैं, एंड ब्लड इन स्टूल, और आपके जो मल है उससे ब्लड आने लगते हैं, यूरिन में ब्लड दिखने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो न्यूबॉर्न बेबी का न्यूबॉर्न इस कंडीशन में है उससे भी ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब न्यूबॉर्न जो बच्चे हैं वो भी टिक नहीं पाते, उसमें भी ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद देखिए, थर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशूज़। गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ तक कि आपको नसों में, आपके वेंस में गैसों का जमाव होने लगता है। ब्लड इन वोमिटिंग में भी ब्लड आने लगती है। पुअर बोन डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर का विकास है, बोन्स का विकास है, वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होने लगती है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। मोर इसकी पोजीशन इज ऑस्टियोपोरोसिस। बिफोर ऑस्टियोपोरोसिस पीपल फील ऑस्टियोपेनिया। पहले आपकी हड्डियां जो हैं वो वीक होने लगती हैं, उसमें हड्डियों में खोखलापन और खोखला होने लगता है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो अंदर हड्डियां ब्रेक होने लगती हैं। थोड़ा सा चोट लगा, अंदर की हड्डी ब्रेक हो गई, इस तरह होता है। एंड पोटेंशियल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और हमारे जो कार्य क्षमता है,
हार्ट की वेस्कुलर हार्ट जो वेस्कुलर मशीन है हार्ट के, उसकी जो कार्य क्षमता है कार्य करने की, वो भी कम होने लगती है। उससे रिलेटेड हार्ट से संबंधित डिजीज भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है माल एब्जॉर्प्शन इशूज। माल एब्जॉर्प्शन इशूज में क्या है, कंडीशंस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब ये होता है कि आपको जैसे उस तरह के सिम्टम बनने लगते हैं जिससे वो बनते हैं। और इसके बाद देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके बाद सीलेक डिजीज़ हो सकता है, और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट, जिससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जब ये विटामिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता फैट में, तब ये विटामिन के एक्स्ट्रा हो जाता है। विटामिन के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर फैट भी इसका सॉल्युबल ना हो पाए तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए एक इज ए डाइटरी सप्लीमेंट। ये तो डाइटरी सप्लीमेंट है, बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इसको हम भोजन में आसानी से ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बहुत अधिक प्रॉब्लम से मुझे जूझना पड़ता है इन अडल्ट के केस में, बट पॉसिबल विद द सीवियर माल न्यूट्रिशन। ये बहुत बड़े पैमाने पर माल न्यूट्रिशन सीवियर पैमाने पर हो सकता है, जिसको कंट्रोल या तो इंजेक्शन से किया जा सकता है डॉक्टरों के द्वारा, या तो फिर कोई मेडिसिन देकर किया जा सकता है। समय पे इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कुछ इसके सिम्टम्स लगते हैं तो आपको विटामिन के की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कहीं विटामिन के की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो तो नहीं रही है। अगर आप कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें जो खाने में यूज आते हैं, जैसे स्पाइनच, हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और बहुत से विटामिन के सोर्सेज हैं, जिसको आप लेके विटामिन के की डिफिशियंसी को कंट्रोल कर तो सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है तो ये बिना डॉक्टर के ये कंट्रोल में नहीं आती है, और यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो इसकी हड्डियाँ अंदर टूट जाती हैं और इसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिससे इंसान की ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या सिंड्रोम भी बनने लगते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक तरह का सिंड्रोम भाई अंदर बनने लगता है, और वो एक ऐसी बीमारी है जिसको कि किसी इंजेक्शन से ही दूर किया जा सकता है। ये सब बीमारियां आज दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय से पहले क्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी सिम्टम आपको लगता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जल्द साल अगर हो गई तो आप इस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत समय तक बनी रह सकती है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।